जी हाँ, 8:17 का वक्त हो चुका है और आज गुड मॉर्निंग लखनऊ यानी कि सोमवार के दिन आज मैं विजय गुड मॉर्निंग लखनऊ में और मेरे साथ हैं स्मृति। स्मृति एक अच्छी सी स्मृति मेरे साथ मौजूद है गुड मॉर्निंग लखनऊ के ताज़ा फ्लेवर के साथ। आज के इस जो भी गुड मॉर्निंग लखनऊ का समय है 2 घंटे का वैसे समय है लेकिन समाचार भी हुआ है उसमें, तो बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं, बहुत सारी जानकारी हमारे पास है जिसको हम शेयर करेंगे। क्यों स्मृति? बिल्कुल। और स्मृति आई है तो स्मृति दे के भी जाएगी। स्मृति दे के जाएगी, बहुत सारे गीतों की स्मृति देगी, बहुत सारी बातों की स्मृति देगी। तो यानी कि आज सब कुछ स्मृति 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 होना है। क्यों? Am I right? बिल्कुल। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे। तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहा ना मेरे काम का जग सारा, हो बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं ना सुलझ न सकूं, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया। ओ सब कुछ मेरा चाहे, नाम अपने लिखा ले। बदले में इतनी तो यारी निभा ले। जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अपना बना ले, बस अपना बना ले। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। Good morning to everybody. Good morning, good morning, good morning, good morning. दिन की सकारात्मक शुरुआत विद आज का मॉर्निंग मंत्रा। जी बिल्कुल, दिन की सकारात्मक शुरुआत जब होती है तो पूरा दिन जो है वो खुशनुमा हो जाता है और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपकी
दिन की शुरुआत एक सकारात्मक मंत्र के साथ कराएं। जी बिल्कुल विजय जी, और हमें खुशी किस बात से मिलती है? जब हम छोटी बड़ी चीजों में सफल होते हैं। तो आज का जो हमारा मंत्र है वो है सफलता का रहस्य समय रहते अपनी गलतियों को पहचानना और उसमें सुधार करने से होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप समय रहते अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं और उसमें सुधार करते हैं तो फिर आप सफल बिल्कुल 100% हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अगला गीत है वो भी कुछ ऐसा ही कहता है। और गुड मॉर्निंग लखनऊ में 8:22 का समय हो चुका है। 8:22 यानी कि आधे घंटे का समय लगभग निकल चुका है और अब बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। आज का दिन खास क्यों है ये भी आपको बताना है, इतिहास के पन्नों में भी छापना है। आज जन्मदिन किसका है ये भी आपको बताएंगे। फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। है ना ना है ना ना, देखो जिधर भी इन राहों में, रंग पिघलते हैं निगाहों में। ठंडी हवा है ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की। हर पल किसी से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया।
कुछ ऐसे हल्का पाए, जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए, जैसे भोला सा बचपन फिर से आए, जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए, जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। खुल सा गया है यूं मन, खुल सा गया हर बंधन, जीवन अब लगता है पावन मुझको। जीवन में प्रीत है, होठों पे गीत है, बस ये ही जीत है। सुन ले राही, तू जिस दिशा भी जा, तू प्यार ही लुटा, तू दीप ही जला। सुन ले राही, यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही, कौन ये मुझको पुकारे। नदियाँ पहाड़ झील और झरने, जंगल और वादी, इनमें है किसके इशारे। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख, फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। सनी सा सा सनी सा सा सनी सा गा गा सा गा गा सा मा मा सा सा सनी सा सा सनी सा सा यूं ही चला चला। सनी सा सा सनी सा सा, कितनी हसीन ये दुनिया। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। Good morning to everybody. Good morning, good morning, good morning, good morning. गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा। गुड मॉर्निंग लखनऊ। जी हाँ, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ विजय और स्मृति के साथ। तो विजय, क्या है आज का मुद्दा? देखिए, आज का मुद्दा जो है वो आज के दिन से रिलेटेड है और आज का दिन बेहद खास है। वैसे तो सोमवार है, लेकिन आज स्मृति है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। जी, प्रदूषण को लेकर दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। आप जानती हैं हवा कितनी खराब है, और इसके अलावा लखनऊ की भी हवा बहुत अच्छी नहीं है। AQI 300 के आसपास ही रन कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो आज का मुद्दा ये बहुत खास है, और आज का जो मुद्दा है वो कुछ ऐसा ही है। हम अपने आसपास की हवा को शुद्ध करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये मैंने अपने सुनने वालों से पूछा है। पेड़ लगाने की बात मत कीजिएगा, वो नहीं जानना है मुझे। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है विजय। पेड़ लगाना, किसी से भी आप पूछो, उनका पहला आंसर यही होता है, पेड़ लगाना। पेड़ लगाने के सिवाय किसी को नहीं। और पेड़ कितने लगाने जाते हैं? अच्छा, पहले मुझे विजय एक बात बताइए, जैसे हम ये बात कर रहे हैं प्रदूषण नियंत्रण की, हाँ। तो हम ये बताइए प्रदूषण है क्या? देखिए, प्रदूषण वैसे तो अमूमन अगर बात की जाए तो पॉल्यूशन हम कहते हैं, हवा में प्रदूषण, गाड़ी का प्रदूषण, यही जानते हैं। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात अभी कही थी डिस्कस करते हुए कि मन का और आत्मा का प्रदूषण। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात थी। मन का प्रदूषण। प्रदूषण हर वो अवांछित चीज है जो आपने एकत्रित कर लिया अपने पास, वो चाहे आपके दिमाग में हो, चाहे आपके मन में हो, चाहे आपके आसपास हो, चाहे आपके विचारों में क्यों ना हो। विचारों में होने की वजह से तो अनबन हो जाती है ना विजय। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस वजह से ये आज का दिन बेहद अहम है, और सरकार ने ये दिन इसीलिए बनाने की शुरुआत की कि हम प्रदूषण की महत्ता को समझें कि वो हमारे लिए कितना
खराब है और कितना हमारे लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल। तो ये वाले जो प्रदूषण है आपको अपने मन से, अपने विचारों से, अपने रिलेशनशिप से कैसे हटाने हैं दूर, ये तो आप खुद देखेंगे। लेकिन धरती माँ के ऊपर जो आपने प्रदूषण हम सब ने मिलके फैला रखा है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं पेड़ लगाने के सिवाय? बिल्कुल, जल्दी से बता पेड़ लगाने वाली बात मत कीजिएगा, इसके अलावा बताइएगा आप क्या कर रहे हैं। चलिए होशियारी से काम कीजिए, है ना, IAS का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, चलिए अब सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना। 8:32 का समय हो गया है। गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप विजय और स्मृति के साथ। पूरा नहीं है, पर हमरे घर में इतना भी बस हम ही बोल पाते हैं। फुल इंग्लिश बोल के बताए। ऐसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे, हो सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। कैसे घने बदरा घिरे, तेरी कमी की बारिश लिए, सैलाब जो मेरे सीने में है, कोई बताए ये कैसे थमे, तेरे बिना अब कैसे जिए, ओ सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे, ओ सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। स्मृति 8:35 का वक्त हो चुका है और मुद्दे की बात हो गई है, और मुद्दे की बात होने से पहले ही बहुत सारे लोगों का मेल आ गया है। कितनी अच्छी बात है ना विजय, ऐसा लगता है जैसे हमारे सारे लिसनर्स एकदम बैठे रहते हैं कि आज बस क्वेश्चन आएगा और हम झट से आंसर कर देंगे। हाँ, मुझे तो लगता है ऐसे कि हमारे जो लिसनर है वो एक हाथ में ब्रश कर रहे हैं, दूसरे में माउस चला रहे हैं, इधर ब्रश और उधर माउस चलते जा रहा है। कौन आ गया? अच्छा विजय सर आ गए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। स्मृति भी आई है, वेरी गुड भाई। वैसे कोमल जी, टाइगर जी, मोनू कुमार जी, आपने जो है मेल किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग आपने भेजा है, लेकिन आज के मुद्दे की जो बात है वो मुद्दा जो है वो आपको एक बार फिर से बताए थे। हम अपने आसपास की हवा को शुद्ध करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये पेड़ लगाने के अलावा। जी, पेड़ लगाने वाली बात जो है मैंने कहा है, क्योंकि सब यही मेल भर जाएगा। अभी सिर्फ पेड़ लगा रहे, पौधा लगा रहे, पेड़ लगा रहे, पौधा लगा रहे, बड़ा लगा रहे, छोटा लगा रहे, टेढ़ा लगा रहे, सीधा लगा रहे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि पेड़ के अलावा आप क्या कर रहे हैं, ये जानना चाहता हूँ। और देखिए इसमें प्रमुख कुमार साहब का मेल आ गया मेरी आंखों के साथ, और उन्होंने कहा है कि हम अपने घर में कपड़े, प्लास्टिक की थैलियां और कांच जैसे उत्पादों को फेंकने के बजाय उनका पुनः उपयोग कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात बोली ना, प्रदूषण से बचाने के लिए। यस, ये सब पॉइंट हैं जिनको निकालना है हमें आपके अंदर से। फिलहाल ऐसे ही निकलेंगे। और जरूरी ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, ये भी जरूरी है कि आप क्या नहीं कर रहे हैं। कभी कभी आप कोई चीज नहीं करके भी अपनी धरती माँ को प्रदूषण से बचा सकते हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं कि क्या चीज आप नहीं कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। सही बात है, हम लोग बात कम करके भी प्रदूषण कम कर सकते हैं। गाना बजा देते हैं। गाना बजा देते हैं। हाँ। बातों को बहने दो, बाहों में रहने दो, है सुकून में,
100.7 FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे गुड मॉर्निंग लखनऊ। आज विजय और स्मृति है आपके साथ। स्मृति के साथ 8:41 का समय हो चुका है और प्रदूषण की बात तो हम लोगों ने कर दी थी, लेकिन इसके अलावा आपको मालूम है कि इसी दिसंबर के महीने में महाकुंभ की शुरुआत भी होने वाली है। हाँ, प्रयागराज में। और महाकुंभ की बहुत सारी तैयारियां जो है वो हमारे प्रशासन की तरफ से हो रही है और साथ ही लोग भी प्लान करने, घर घर में ये बात हो रही है कि ऐसा है कि कुंभ कैसे चल रहा है। लोग बातें कर रहे हैं, गाड़ी बुक करनी है कि ट्रेन से चलना है कि कैसे चलना है, लोग तैयारी करने लगे। यानी कि प्रशासन का जो ये काम है वो बहुत हद तक सफल हो रहा है। और संगम जो क्षेत्र है उसमें उसको महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया गया है। अरे वाह सर, देखिए कुंभ की प्रशासन क्या कर रहा है कुंभ के लिए सब एक तरफ है, लेकिन मेरा जो डर है ना वो बचपन से कुंभ के मेले में बिछड़ जाने वाला, वो तो आज तक नहीं गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो AI के जरिए ड्रोन कैमरे लगेंगे वो कुंभ के मेले में किसी को, दो भाइयों को बिछड़ने नहीं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। वो पहले धर्मेंद्र साहब कहते थे माँ मेरा भाई कहाँ है माँ, अब ऐसा नहीं होगा। अभी माँ कहेगी अरे पीछे घूम भाई तेरे बगल में खड़ा है। हाँ, अब ऐसा होगा। तो इसलिए जो है अब कुंभ मेले में ऐसी कोई बात नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है, हमारी सरकार जो है, इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साथ में लाई जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का कुंभ 2019 के कुंभ से ज्यादा बेहतर और ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। बिल्कुल, और हमारे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रहा है। बिल्कुल, AI ने तो कमाल कर दिया है ना। AI जो है VI में कब बदलेगा मुझे पता नहीं। सर VI मतलब विजय इंटेलिजेंस। चलिए 8:43 का वक्त हो चुका है। गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप। दिलचस्प बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। और पेश है आपके लिए एक खूबसूरत सा ट्रैक। मेरी गलती सुन ले यार, तेन कुछ भी नहीं दरकार। चल चलिए हुण नदिया दे उस पार, बस काफी हो गई यार तो लेना दे विचकार। चल चलिए हुण नदिया दे उस पार। तेरी जो कहानी है वो मेरी भी कहानी है। ऊंचा ऊंचा बोल सारे जग नू सुनानी है। कोई तो आवाज तुझे नींद से जगाएगी, टूटा हुआ ख्वाब तेरा जोड़ के दिखाएगी। सपनों से आगे तुझे यही लेके जाएंगे, सारे पहचान जाएंगे। मेरी गलती सुन ले यार, तेन कुछ भी नहीं दरकार। चल चलिए हुण नदिया दे उस पार, बस काफी हो गई यार दो नैना दे विचकार। चल चलिए हुण नदिया दे उस पार। चाहता है लेकिन सोच ये सताती है। बात जो नहीं भी होती दुनिया बनाती है। पैर है ज़मीं पे लेकिन चांद पे निशाना है। रास्ते में आने वाली आंधियां डराती हैं। नहीं 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 डरना नहीं, हुण कदी पीछे हटना नहीं। जान जाएंगे ये सारे जान जाएंगे।
रब मन जाएगा ते अब शर्मान जाएंगे मेरी गलती सुन ले यार तन कुछ भी नहीं दरकार चल चलिए उन नदियां दे उस पार बस काफी हो गई यार दो नैना दे विचकार चल चलिए उन नदियां दे उस पार नदियां दे उस पार चल चलिए उन नदियां दे उस पार आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर। विजय, हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की। अब प्रदूषण की हमने बात कर ली धरती माँ, उसके बाद हमने भावनाओं की भी बात कर ली, लेकिन अगर हम दिल की बात करें तो दिल की बात करें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? दिल का कनेक्शन तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। बिल्कुल, जो कि हमारे लिसनर्स के साथ भी है। और दिल का कनेक्शन किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। और जरा सोचिए विजय, अगर कभी ऐसा होता कि किसी के दिल में कोई छेद हो गया या कोई दिक्कत हो गई दिल में, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं होता, कैसा होता? बहुत दिक्कत वाली बात होती है, बहुत ही परेशानी वाली बात होती। तो कभी तो ऐसा हुआ होगा ना, जब ये हार्ट ट्रांसप्लांट कभी पहला एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। सच बात है, कभी ना कभी ऐसा होगा। और आपको पता है विजय, आज ही वो दिन है जब पहली बार दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। क्या बात है, ये सुन के मेरा दिल धड़कने लगा। बहुत अच्छी बात है। और ये आज के दिन जी 1982 में पहली बार अमेरिका की बनी क्लार्क को लगाया गया था ये आर्टिफिशियल हार्ट, और उसी टाइम से ये कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ गया। पर दुख की बात है कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था पहला वाला, उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और हम सफल हुए इसमें। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दिल के ट्रांसप्लांट में हम पूरी तरह से सफल हुए हैं। हम दिल देना जानते थे पर दिल बदलना नहीं जानते थे, हमें वो भी आ गया। सही बात है। क्या नहीं किया है हमने। अब जो है वो दिल टूटने पर किसी को निराशा नहीं होगी। बिल्कुल, ट्रांसप्लांट हो जाएगा, है ना। हमारे पास ऑप्शंस है हमारे पास। फिलहाल गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप, और दिलचस्प बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। 8:49 का समय हो चुका है और आज का दिन बताया मैंने कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है, और इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, साथ ही ट्रैफिक का क्या हाल है ये भी हम जानेंगे, मौसम का जो हाल है वो आज क्या होगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी है आज जी, और बहुत सारी चीजें हैं। बॉलीवुड में किसका जन्मदिन है और साहित्य में किसका जन्मदिन है, ये सारी बातें होंगी इसी गुड मॉर्निंग लखनऊ में। तो बस बने रहिए हमारे साथ, और एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपके पास बिल्कुल है। और जहां हमने बात दिल की कर दी है तो हम दिल और चाहत से रिलेटेड ही गाना सुनाएंगे। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम।
इस जगह आ गई चाहते अब मेरी छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी जिस रास्ते तू ना मिले उस पे न हो मेरे कदम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना चाहने लगे हम तुझे कितना चाहने लगे हम आठ बज के 54 का वक्त हो चुका है और स्मृति अब ये फर्स्ट हाफ जो है इसको वाइंड अप करने का समय आ रहा है बिल्कुल लेकिन वाइंड अप करने के साथ साथ एक बड़ी खबर और है अरे बड़ी खुशखबरी है देखिए ना पेप न्यूज आई हुई है कि कमर्शियल सिलेंडर अब 16.5 रुपए महंगा हो गया क्या ये खुशखबरी कैसे है ना आप यही सोच रहे हैं कैसे है अगर सिलेंडर महंगा हो गया तो जाहिर सी बात है चीजें भी महंगी हो जाएंगी बस ये है घरेलू सिलेंडर महंगा ना हो जाए चिंता ही बात घरेलू सिलेंडर महंगा नहीं हुआ यही तो खुशखबरी है ना विजय अब जो बिल्कुल। लोग बाहर खाते थे उनको कदर होगी घर के खाने की ये बात सही है और सबसे बड़ी चीज है कि घरेलू रविवार को यानी संडे को जो है ये प्राइस बढ़ाए गए हैं अब 1939 रुपये 50 पैसे का ये सिलेंडर हो जाएगा लेकिन रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं है घबराए नहीं परेशान ना हो बिल्कुल ना घबराए तो बाहर का खाना महंगा हो जाएगा घर का वैसा ही रहेगा। बस तो घर पे का आप खाइए खाइए साथ में रहिए हाँ। खुशियां बांटिए और साथ तारीफ ही- करिए क्योंकि अगर आपने तारीफ नहीं करी तो बाहर आपको चीजें महंगी पड़ सकती हैं बिल्कुल इसलिए घर की जो है महंगाई से बेहतर है घरी का खाना आप खाइए वो ज्यादा सही है और फिलहाल जो है ये आज के मुद्दे पर तन्मय चतुर्वेदी जी का मेल आ चुका है इन्होंने लिखा है एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल आई डोंट यूज एसी ये एसी का इस्तेमाल नहीं करते इस वक्त तो हम भी नहीं कर रहे जाने में तो हम भी नहीं करते हम भी नहीं कर रहे आई डोंट यूज कार एज फार एज पॉसिबल यूज टू व्हीलर्स विद समवन ओके ये कहते हैं कार का भी इस्तेमाल नहीं करते टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं भैया हम तो कार से आए गड़बड़ हो गया क्या कैरी अ बैग फॉर शॉपिंग ये बैग ले जाते अच्छी चीज़ हैं है। ये बहुत अच्छी बात ये है बहुत अच्छी बात है। देखिए ये सारे जो पॉइंट है ये बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी चीज है घर के किचन के वाटर को रीयूज करते हैं ये और नेचुरल लाइट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं ये तो वेस्टेज बहुत नहीं अच्छी करते चीज़ है, हैं बहुत यानी बढ़िया। कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए ये जो 4 से 5-6 पॉइंट इन्होंने दिए हैं ये भी अपनी जगह इन्होंने मायने एकदम रखते क्रिस्प हैं तरीके से डूज एंड डोंट्स दोनों बता दिए और ये मतलब इनके मेल से लगता है कि वाकई में ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और देश और शहर की आबो हवा को बेहतर करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं तन्मय जी बहुत अच्छा लगा आपका मेल पढ़ के अच्छा 8:56 का वक्त हो चुका है अब जब सेकंड हाफ में हम पहुंचेंगे तब और मेल्स की बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक स्मृति हो जाए बिल्कुल ये लीजिए ना है ये पाना ना खोना ही है तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है तुमसे ही दिन होता है सुरमई शाम आती है तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है जिंदगी कहलाती है तुमसे ही ना है ये पाना ना खोना ही है
आंखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा, हुआ क्या? बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया, हुआ क्या? मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही आधा सा वादा कभी, आधे से ज्यादा कभी, जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का, छोड़े न छूटे कभी, तोड़े न टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का, मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं, तुमसे ही ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। The country's first long-distance calling. नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। संभल हिंसा की जांच को गठित न्यायिक जांच आयोग के सदस्यों ने कल जामा मस्जिद समेत शहर के हिंसाग्रस्त इलाकों में घूमकर करीब 2 घंटे जांच की। लखनऊ से प्रकाशित सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने आज इसी खबर को अपनी लीड बनाया है। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर पर शीर्षक दिया है, संभल में सर्वे से हिंसा तक के तथ्य खंगाले। समाचार पत्र अमर उजाला ने इस खबर पर लिखा है, न्यायिक आयोग ने शुरू की जांच, हिंसा में शामिल 400 लोगों की हुई पहचान। समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर पर लिखा है, संभल हिंसा हालात पर कड़ी नजर, न्यायिक आयोग ने लिया जायजा। नवभारत टाइम्स इस खबर पर लिखता है, इंसाफ प्रभावित क्षेत्र और मस्जिद की जांच की। प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 6 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस खबर को समाचार पत्र हिंदुस्तान ने प्रमुखता से स्थान दिया है, जिस पर अखबार ने लिखा है, ऐलान बिजली कर्मी 6 को आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई बेटी दहेज के कारण बिन ब्याही न रहे। हिंदुस्तान ने इस खबर पर लिखा है, यूपी में दहेज कुप्रथा से बेटियां बिन ब्याही नहीं रहेंगी, योगी। नवभारत टाइम्स ने इस खबर पर लिखा, दहेज नहीं बनेगा, शादी में बांधा योगी। प्रदेश में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स की मान्यता के लिए आवेदन करने वाले 3% कॉलेज ही मानक के अनुरूप मिले हैं। इस खबर को समाचार पत्र अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इस पर लिखा है, प्रदेश के 3% नए कॉलेज की GNM कोर्स के योग्य हैं। होटल रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला वाणिज्यिक LPG सिलेंडर 16 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया है। इस खबर पर अखबार ने लिखा है, वाणिज्यिक LPG सिलेंडर 16.50 रुपये महंगा। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर पर शीर्षक दिया है, वाणिज्यिक सिलेंडर 16.5 रुपये महंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है।
इस खबर को समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता से स्थान दिया है, जिस पर अखबार ने लिखा है, आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार। देश की सबसे बड़ी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 को नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर भव्यता दिव्यता प्रदान करने के लिए एक नए जनपद महाकुंभ मेला का गठन कर दिया गया है। इस खबर पर अखबार ने लिखा है, महाकुंभ मेला प्रदेश का 76 जिला होगा। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस पर लिखा है, संगम आसपास का क्षेत्र महाकुंभ मेला जिला घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई प्रौद्योगिकी से उत्पन्न संभावित खतरों पर चिंता जताई है। इस खबर को समाचार पत्र हिंदुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिस पर अखबार ने लिखा है, साइबर अपराध को एआई की ताकत से हराएं मोदी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का फर्जी फोन कॉल का पता लगाने से संबंधित नया नियम 11 दिसंबर से लागू होगा। इस खबर पर अखबार ने लिखा है, मोबाइल फोन पर फर्जी संदेश का पता लगा सकेंगे। देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जल्द ही भारतीय रेल की पटरियों पर उतरने वाली है। इस खबर को समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता से स्थान दिया है, जिस पर अखबार ने लिखा है, भारत ने तैयार की दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। है करना अब प्लान परिवार, नए तरीकों संग अब रहो तैयार। स्वस्थ होगी देश की हर माँ, स्वस्थ होगा कल देश का। इस सोच से जुड़ के जब देश बनेगा एक परिवार, विकसित भारत होगा तभी साकार। आज ही शुरुआत करें, पति पत्नी मिलकर परिवार नियोजन की बात करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। नया सवेरा लेकर आता है एक नया एहसास। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, ऑटो को करके गोल, ऑटो को करके गोल, सीटी पर जाके पोल। जानकारियों के साथ गीत संगीत होता है आपके लिए खास। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। दिन भर की ताजा खबरों का डोज और भरपूर मनोरंजन हर रोज। गुड मॉर्निंग लखनऊ, एवरी मॉर्निंग 7 to 9। Only on 100.7 FM Rainbow. Only on 100.7 FM. धड़कन देश की, क्यों स्मृति? बिल्कुल। 9:07 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज विजय और स्मृति के साथ। और सेकंड हाफ में हम आ चुके हैं स्मृति, और अभी भी बहुत सारी बातें, हमारा जो मुद्दा है ना, कि हम अपने आसपास की हवा को शुद्ध करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पे मेल्स भी आ रहे हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। और बॉलीवुड की बात भी करेंगे। आज जन्मदिन है, बर्थडे बॉलीवुड में कुछ खास लोगों का, उनका जिक्र भी होगा। और आज का दिन जो है वो खास क्यों है, जैसे कि हमने राष्ट्रीय प्रदूषण की बात तो की ही, इसके अलावा एक दिवस और है जो आज के दिन मनाया जाता है, वो भी बहुत खास है। और ये दिवस मनाने का प्रावधान इसलिए भी है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें उन चीज़ों के लिए कि हाँ, ये चीज़ें जो है वो गलत हैं और इन चीज़ों को हमें छोड़ना होगा, हमें अवेयर होना होगा इन चीज़ों के लिए, तभी हम आगे अपने आसपास के माहौल को अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है आज इस प्रोग्राम में आपके लिए, तो जाइएगा कहीं नहीं, ट्यून इन करके रखिएगा। और इसी के साथ सुन लीजिए छोटा सा प्यारा सा गीत। छोटा सा है और प्यारा सा भी है। यस। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, ओ झूठी खाई थी
जाने ये दीवाना पल के बिछाना आता है तुझे बस करना बहाना सुन के दुहाई आई रे कयामत फिर भी हुआ ना कभी तेरा आना ढल जाए रे जवानी इंतजार में हाँ ढल जाए रे जवानी इंतजार में तेरे चक्कर में दूसरी पटाई नहीं काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं हो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं हो नहीं आई 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 नहीं हो काटी रात मैंने खेतों में तू जी विजय, और हमने झूठी नहीं एकदम सच्ची कसम खाई है आप लोगों को एंटरटेनमेंट देने के लिए, यानी कि एंटरटेनमेंट विद इंफॉर्मेशन। क्यों विजय? बिल्कुल, इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंटरटेनमेंट का सिलसिला भी चलेगा और इंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है ये हम और अब बेहतर जानते हैं। आज का दिन हमने बताया कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है और इसके साथ साथ हम अपने इस गुड मॉर्निंग के स्लॉट में एक मौसम का भी सेगमेंट डालते हैं और मौसम की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद दानिश जी इस समय जुड़ चुके हैं। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी गुड मॉर्निंग सर। आज का मौसम कैसा रहने वाला है? मौसम की बात करें तो जो अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा कोहरा रहा, छिछला टाइप का कोहरा रहा जी, और अगर हम दोपहर की बात करें तो धूप निकलेगा और थोड़ा सा धूप में गर्मी का एहसास रहेगा, बाकी धूप से हटेंगे थोड़ा सर्द का एहसास रहेगा और शाम होते होते सर्द का भी एहसास हो जाएगा और अर्ली मॉर्निंग कल के लिए कोहरे का भी स्थिति है। अच्छा सर, ठंडी हवाएं जो ठिठुराने वाली हैं उनका आगमन कब तक होने की उम्मीद है, कुछ अंदाजा है? देखिए, अगर अभी फिलहाल 4-5 दिन की बात करें तो इसमें जैसा बना हुआ है वैसा ही बना रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा चांसेस बन रहा है। तो अच्छा। अभी फिलहाल जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है, उसके बाद फिर हम मॉनिटर करके उसको है, लेकिन अभी फिलहाल 4-5 दिनों में ऐसा कुछ नहीं। अभी 4-5 दिनों तक ऐसा नहीं, ऐसे नॉर्मल ही ठंडक रहेगी। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ये अहम जानकारी देने के लिए। तो ये तो मौसम विभाग की तरफ से थी जानकारी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बाहर का मौसम कैसा हो, अंदर का मौसम जबरदस्त होना चाहिए। क्यों विजय? बिल्कुल, अंदर का मौसम जबरदस्त है भी और गानों के साथ साथ जो है वो बातचीत का सिलसिला भी बहुत अच्छा सा चल रहा है। और अभी दानिश जी ने मौसम का हाल बता ही दिया है कि अभी आप जो है एक स्वेटर में काम चला सकते हैं, लेकिन सारे स्वेटर निकाल के धूप दिखा तो दीजिए, वरना जो है कीड़े लग जाएंगे उसमें। और फिर ऐन मौके पे निकालेंगे तो फिर झगड़ा फसाद तू मैं होती। मम्मी कहती है कहा था ना 10 दिन पहले स्वेटर निकाल दो, अभी तक तुम्हारे पास समय नहीं है। ठीक है, उसके बाद नए स्वेटर आएंगे। ओह, नए स्वेटर आएंगे तब तो कोई बात ही नहीं है, हमारे साथ हो चुका है। तब तो बहुत बढ़िया है, हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे दिया। अच्छा, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है कि गर्मी के कपड़े रखो और सर्दी के कपड़े निकालो और उसके बाद सर्दी के कपड़े रखो और फिर गर्मी के कपड़े निकालो। और सर्दी की में ज्यादा एक्सरसाइज होती है विजय, क्योंकि आपने जैसा बोला धूप दिखाना इज मस्ट। आप उनको निकालोगे पहले धूप दिखाना है, उनको बाय बाय करने के पहले धूप दिखाना है, जहां आपने उनको धूप नहीं दिखाया, वरना कीड़े हमको अपनी शक्लें दिखा देंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि धूप देखिए, विटामिन डी कितना जरूरी कपड़ों के लिए भी हमारे लिए भी। बिल्कुल ठीक है ना, तो इसलिए धूप अगर आपको मिल रही है तो इससे आप विटामिन डी ले सकते हैं, क्योंकि जब मौसम चेंज होगा तो उसके बाद जो है वो धूप पे मतलब सूर्य देवता भी घूमने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। तो ठीक है, चलिए 9:13 का वक्त हो गया, एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके बाद हम लौट कर आते हैं और बातें करने के लिए। और इस गाने के बाद हम बताएंगे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल 2 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। मेरी जान बांध रखी तूने पायल में, हर कदम तेरा करे मुझे घायल है। अरे हम तो मामूली से गायक थे, तुझे देख के ही तो हुए शायर है। ये जो हम पे छाए हुए बादल है, पहले दिखे न कभी थे पूरे सावन में। रज़ा तेरी रज़ामंदी में शामिल है, तेरे हुक्म सर आँखों पे कायल है। हाँ तू कह दे अगर उठेगा नहीं तेरे गाने
रजा तेरी रजामंदी में शामिल है, तेरे हुक्म से आँखों पे कायल है। मेरी जान तू कर ले गुनाह, वारदातें संभल जाती हैं, तेरे लिए क्या शर्म क्या हया, तू पानी है कैसे भी ढल जाती है। क्या अदा तेरी है बेपनाह, जो दिल में ही मेरे घर कर जाती है, किसी से भी छुप ना सका, इरादे तू चेहरे से पड़ जाती है। हाँ पागल है पीछे तेरे झुमके और तेरे काजल के, तेरे यहाँ चल के क्या दिल से भी हम तेरे बाहर है। ये ना वाजिब है नखरे तेरे ये नाजायज है, ये जायज है तेरा हक ही तो बनता है शायद से। मेरी जान बांध रखी तूने पायल में, हर कदम तेरा करे मुझे घायल है। अरे हम तो मामूली से गायब थे, तुझे देख के ही तो हुए शायर है। ये जो हम पे छाए हुए बादल है, पहले दिखे ना कभी थे पूरे सावन में। रजा तेरी रजामंदी में शामिल है, तेरे हुक्म से आँखों पे कायल है। हम रजामंद रे तू भी तो बन, तू है उड़ती पतंग मैं हूँ जोगी मलंग, इस मर्द की तू इकलौती पसंद, मत कर ये जतन ना दिखा तू बदन। मुझे चाहिए तेरी सोल, चाहिए तेरा दिल, मेरा एक ही है गोल, कली किते मिल जो भी तू बोल, बस फटने दे बिल, गेट से तू खोल बेबी लेट मी इन। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना, टकने में पायल पायल में मेरी जान है तू, इसमें कोई शक ना तू कर, छड़ दे तू माइका, हनीमून पे चलेंगे जमाइका, जमाइका चलेंगे जमाइका, बनूं मैं जमाई तेरी माइका। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। Good morning to everybody. Good morning, good morning, good morning, good morning. जी हाँ, एक बार फिर नमस्कार। 18 मिनट का वक्त हो गया। गुड मॉर्निंग करना चाहूंगा आप सब लोगों को, जो लोग जो है ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, जो लोग ब्रेकफास्ट इस समय खा रहे हैं और जो लोग चाय की केटली की तरफ निहार रहे हैं कि कब इसमें से गरम गरम चाय निकले और एक प्याला जो है चुस्की के साथ ले लिया जाए, है ना। बस चाय पीने का मन हो गया मेरा। हो गया ना, अभी चाय आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन चाय से पहले कुछ काम की बात ये भी होगी कि आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है जी। और ये क्यों मनाया जाता है? बिल्कुल, हर साल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मनाया जाता है, पर क्यों? 2 दिसंबर को ये हर साल मनाया जाता है। और आप बताइए जी। ये दिवस किसी भी औद्योगिक आपदा को रोकने के लिए, लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं ना, एनिवर्सरी मनाते हैं, हमारी ब्लेसिंग्स काउंट करने के लिए कि इस दिन हम हुए थे, तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, हमें ग्रेटफुल होना है इसके लिए। वैसे ही ऐसे दिवस इसलिए मनाए जाते हैं ताकि हम लोगों को अलर्ट कर सके, अवेयरनेस फैला सके कि आखिर अब इनके लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन आज 2 दिसंबर से जुड़ी हुई एक बड़ी ही भयानक घटना भी हमारे देश के लिए इतिहास बन चुकी है। 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी आप सबको याद होगी। जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो अक्सर चर्चा में सुनते होंगे। इस पर फिल्म भी बनी थी, रेलवे मैन। और इसके अलावा जान गंवाने वालों की याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। वो एक त्रासदी थी, किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। और MIC मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस थी जिसका रिसाव हुआ और उसकी वजह से तमाम लोगों की जान उस समय चली गई थी। और मुझे याद है कि बहुत छोटा था और चर्चा होती थी
तो समझ में नहीं आता था, लेकिन उसके बाद जब 10, 12, 13 साल का हुआ, तब जब ये चीज़ें बार बार रिपीट करके आए कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, क्योंकि इस गैस के रिसाव से बहुत लंबे समय तक आज भी अफेक्टेड हैं बहुत से एरियाज। भोपाल के अगर एमपी के देखा जाए, उस समय ज़्यादा अफेक्टेड थे, तो साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद ऐसे ऐसे लोग निकल के आ रहे जिनको उस गैस की त्रासदी की वजह से बीमारी हो गई, इफेक्ट हो गए थे, आगे की पीढ़ियां इफेक्ट हो गई थी, उनके साथ कुछ ना कुछ वो हैंडीकैप हो रहे थे। तो ये इतना ज्यादा, ये इसलिए इसको ट्रेजेडी बोला जाता है। बिल्कुल, और इसी वजह से इस दिवस को 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस घोषित कर दिया गया जी। और इस प्रदूषण नियंत्रण दिवस इसलिए भी मनाया जाता है कि हम अपने आसपास के एरियाज को प्रदूषण से मुक्त रखें, उन्हें बचा कर रखें। इसके लिए मेल भी हमारे पास आ गए हैं, और बीना जी का मेल आया हुआ है, कहनी प्लास्टिक का उपयोग ना करें क्योंकि वो सबसे बड़ा वाहक है प्रदूषण का। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक बोली, प्लास्टिक का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा निजी वाहन का कम से कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। भाई मेट्रो ट्रेन अब लखनऊ में आ गई है, मैंने देखा है कि मेट्रो ट्रेन अभी भी खाली चलती है। कानपुर की मेट्रो तो अभी भी खाली चल रही है। लोग उसमें जा नहीं रहे, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि हमारे स्कूटर, हमारे 2 पहिए से, हमारे 4 पहिए वाहन से प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैल रहा है। दिल्ली या बम्बई में मेट्रो और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक तो दूरियां बहुत हैं, दूसरा वहाँ पे बहुत से लोग ये जानते हैं कि जितना कम गाड़ी से गाड़ी चलाओ वो ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़रूरी हो तभी चलाया जाए। और विजय, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो ये वाहन कम से कम चलाने का नियम है ना, ये स्कूल्स में लागू कर देना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स में आप देखना कोई भी साथ में दूसरे को नहीं लाना चाहता है, सब अपनी अपनी गाड़ियों से ही आते हैं। ये एक पॉम्प एंड शो बन गया है कि नहीं मुझे अपनी कार से ही आना है, जो कि गलत है। वो आगे जो फ्यूचर के प्रॉब्लम्स होंगे उन्हीं के बच्चों को होंगे, वो समझ नहीं पा रहे। और मैं 2012 से अगर मैं बात करूं, गुड मॉर्निंग लखनऊ कर रहा हूं, तो हर बार ये बात होती है प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए। कभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात होती है, कभी अधिकारी से बात होती है, लेकिन सड़कों पर वाहनों की कतार बंद नहीं हो रही। क्योंकि ये किसी प्रशासन से नहीं कंट्रोल होगी, ये किसी जबरदस्ती से कंट्रोल नहीं होगी, ये हमारी आपकी सोच से कंट्रोल होगी, आपके दिमाग से कंट्रोल होगी। इसमें आपको बिठाना होगा कि हम जरूरत पर ही अपनी गाड़ी, अपने वाहन का इस्तेमाल करें, अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा देनी है। बिल्कुल। और अब एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक हो जाए, 9:22 का वक्त है, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे और भी सारी चीजें इस गुड मॉर्निंग लखनऊ में डिस्कस करें। तो जाइएगा बिल्कुल नहीं, हिलिएगा बिल्कुल नहीं, साथ में बैठे रहिएगा और ट्यून इन करे रहिए। नहीं, नहा लीजिए, हिल जाइए। सुबह बिना नहाए ऑफिस चले जाएंगे फिर। इस वक्त कौन नहाता है? हम नहा के आए हैं, आप नहा के नहीं आते? नहीं आते हैं भाई। हाँ, तो कितने बजे पुष्पांजलि करनी होती है तो बिना नहा के कैसे आ सकते हैं? है ना, तो इसलिए जो है जल्दी नहाइए, बिल्कुल सुबह सुबह नहाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। इतने बजे देर से नहाना गंदी बात, ये भी प्रदूषण फैला रहे हैं। हाँ, ये भी प्रदूषण है। चलिए, 9:23 का वक्त हो गया है, और एक नहाता मेरा मतलब एक बहुत अच्छा सा गाना आपके लिए। रात
और हमारे साथ इस समय गुड मॉर्निंग लखनऊ में ट्रैफिक का हाल देने के लिए टीएसआई सिराजुद्दीन सर मौजूद हैं। सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। आज ट्रैफिक का हाल लखनऊ में क्या रहने वाला है सर, बताइए जरा हमारे सुनने वालों को। ट्रैफिक का हाल बिल्कुल ओके है, सामान्य है जी। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई अवरोध, बाधा या कोई डायवर्जन इस प्रकार नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सामान्य रूप से। कोई फ्लीट वगैरह तो नहीं निकलनी है आज मुख्यमंत्री से रिलेटेड या कोई भी ऐसा जिसमें अवरोध पैदा हो? प्रोग्राम नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है ऐसा, यानी कि आज ट्रैफिक स्मूथ है? बिल्कुल स्मूथ है। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू ये अहम जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ सिराजुद्दीन सर थे, इन्होंने बताया कि आज ट्रैफिक पूरी तरह से सामान्य है और कोई भी ऐसी वीआईपी मूवमेंट शहर के अंदर नहीं है। बस जो मूवमेंट है वो हमारे आपके बीच का है। समझदारी से काम लेना है, जाम से बचना है, दूसरों को भी जाम में नहीं फंसाना है और खुद भी जाम में नहीं फंसना है। इसलिए स्मूथली जो है वो आप अपने वाहन का प्रयोग करें और अगर वाहन ना ही ले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और क्या, एक्सरसाइज हो जाएगी। सीधे से पैदल चलें, हम तो वैसे भी बिना पेट्रोल के वाहन चलाते हैं। सुबह गाड़ी घसीट के लाए हैं। अरे हाँ, यहाँ खड़ी है, अभी भी घसीट के ले जाएंगे वापस। बहुत बढ़िया सर, हमें भी साथ में ले चलेगा, हम पैदल चलेंगे आपके साथ, थोड़ी एक्सरसाइज हमारी भी। पॉल्यूशन से बचना तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ये क्या करें, मैंने कहा तरीका निकालना अगली पीढ़ी के लिए ना फ्री होगा, जो ज्ञान दे रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे। बिल्कुल। फिलहाल इसके अलावा आज अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी है। और क्या है ये दास प्रथा? जी बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1986 से 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और ये जो दास प्रथा है ना, ये से इसके कई सारे रूप हैं, जैसे जो फोकस करते हैं कि कैसे किस रूप में गुलामी हो सकती है। जैसे व्यक्तियों की जो तस्करी होती है, किडनैपिंग होती है, यौन शोषण होता है, बाल श्रम होता है जिसको हम लोग चाइल्ड लेबर बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सबसे ज्यादा उसका खराब रूप होता है। और जबरन विवाह कर लेना, फोर्स्ड मैरिज, और ये आपका सशस्त्र संघर्ष जो बच्चों में जबरन भर्ती के उन्मूलन पर है, ये उन्मूलन कराया जा रहा है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे समाज में इस तरह की कुप्रथाएं फैली हुई थी जिसको बदलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाने की जो है वो कोशिश हुई है। और बस ये है कि हमें आपको अपने विचारों को बदलना है। ये सारी चीज़ें तभी सार्थक हो जाएंगी। ये जो दिवस मनाए जाते हैं ये हमारे आपकी वजह से हैं, हमें जागरूक करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी भी है। और आपको पता है ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये ऑलरेडी लागू हो चुका है, वहाँ पे है ही नहीं। उनके देश इस स्लेवरी से एकदम मुक्त है। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत में भी ऐसा होने लगा है कि अब ये सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही, क्योंकि लोगों ने अपने आप को बदलना शुरू किया है। चाहे वो बच्चे हों, उनको समझना शुरू किया है, महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ा है, बच्चों के प्रति सम्मान बढ़ा है। तो समाज में जो पहले कुप्रथाएं थी वो सब खत्म हो गई, खत्म हो रही हैं। और ये जो कनाडा है, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये एक ऐसे देश हैं जहाँ पे स्लेवरी नहीं है। बिल्कुल। यहाँ के कानून बहुत सख्त है स्लेवरी के खिलाफ। हमारा देश भी आएगा। बिल्कुल, हमारा देश हो चुका है। और बस चक्कर ये है कि कानून तो है लेकिन उसे हम अपनाएं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सख्त कानून नहीं है। 10वीं दुकान में एक छोटू काम करता है ना। हाँ। ये जब हमारी मानसिकता जाएगी ना कि अब हमें किसी छोटू को नहीं रखना है, ठीक है, उसको पैसे की जरूरत है, हम उसको पढ़ाई करा सकते हैं, किसी और तरीके से हम उसकी मदद कर सकते हैं, बजाय उसके कि हम उसको अपने आप एक काम पे लगा। इन्होंने बात कही ना कि हर एक छोटी दुकान पे एक छोटू काम करता है, हमें इसे बदलना होगा। हर एक स्कूल में एक छोटू पढ़ाई करता है। बस ये सोच जब आ जाएगी तो हम सक्सेस हो जाएंगे। जी। एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आपके बीच आ रहा है। 9:30 का समय हो चुका है यहाँ पर और गुड मॉर्निंग में थोड़ा समय और बचा है। बस चलिए एंजॉय करते हैं इसको। कलंदर मस्त कलंदर, तू ही मेरे दिल के अंदर वे सजना वे सजना वे सजना। कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, तू ही मेरे दिल के अंदर वे सजना वे सजना वे सजना। मन साथ समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया। मन साथ समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया। ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना। जो साथ समंदर डोल गया तेरे प्यार में ये बिन बोल गया। ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना। कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, तू ही मेरे दिल के अंदर वे सजना वे सजना।
रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. आ गए आप? जी आ गया। जन्मदिन मुबारक हो आपको। ओहो, थैंक यू वेरी मच। I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. विजय, आज हम बात कर रहे हैं बर्थडेज की। बिल्कुल, और बर्थडे की बात हो रही है, जन्मदिन की बात हो रही है, तो सबसे पहले जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनको वेरी क्यूट सा, बहुत प्यारा सा हैप्पी बर्थडे। और साथ ही स्मृति, जिन लोगों की एनिवर्सरी है जी, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको ज्यादा जरूरत है। जन्म तो आपने ले लिया है, अब बस आपको साथ निभाना है। हैप्पी बर्थडे तो आपका हो गया, केक भी कट गया है, अब एनिवर्सरी का केक जो है वो काटना है। ताज़ जिंदगी आपको एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना है। इस एनिवर्सरी यही जो है वो वादा लीजिए। क्यों विजय, मैं आपकी सारी भावनाएं बिल्कुल समझ गई कि आप ये जन्मदिन में तो बहुत ज्यादा खुशी से हुआ, और ये जो एनिवर्सरी था इसमें आपने जो ज्ञान दिया ना, मैं तो बहुत भावुक हो जाता हूँ एनिवर्सरी के नाम पे। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। और जब हम बात बर्थडेज की कर रहे हैं तो कुछ सेलिब्रिटीज का भी बर्थडे शेयर करते हैं आज के जन्मे लोग। थैंक यू। आप सेलिब्रिटीज की बात हुई है तो विजय श्रीवास्तव का नाम तो पहले ही आएगा। लेकिन इसके अलावा तो बोलिए क्या? बिल्कुल है, कौन? बहुत सारे हैं। चलिए एक डायलॉग सुनाती हूँ। लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। सुना हुआ लग रहा है? हाँ यार, सुना तो है मैंने। ये तो बड़ा अच्छा डायलॉग है। ओके, बमन ईरानी जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं। बिल्कुल सही। तो आज बमन ईरानी साहब का जन्मदिन है जी। बमन जी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। पार्टी कहाँ दे रहे हैं आप? हम वहाँ नहीं आ पाएंगे, बट फिर भी हमारी विशेष आपके साथ है। 2 दिसंबर 1959 यानी 1959 को मुंबई के एक पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद उन्होंने बचपन में काफी जो है वो स्ट्रगल किया है। डिस्लेक्सिस नाम की एक कोई जी, जिसमें आप बेसिकली बहुत अच्छे से ना शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। थे वो जी। और इसकी वजह से जो है वो काफी डिप्रेस भी रहते थे, लोग हंसते थे उनके बोलने से, तो वो बोलने से बहुत डरते थे पहले। लेकिन आप देखिए क्या गजब बात है ना। हम इसको ऐसा कह सकते हैं, अगर हमें नहीं पता होता या हम नहीं बताते या नहीं पढ़ते तो कोई नहीं कह सकता कि बमन ईरानी मतलब आइकन है वो कितने लोगों के। और मतलब डायलॉग डिलीवरी कितनी अच्छी हो, चाहे 3 इडियट्स देख लीजिए, और चाहे आप उसमें देखिए मुन्ना भाई MBBS हो, है ना। इसके अलावा अभी आपकी बहुत सारी फिल्में आई हैं उनकी, जिनको एक समय में शब्दों को समझने में दिक्कत होती थी, वो आज ऐसे डायलॉग देते हैं जो डायलॉग हमारे लिए इंस्पायरिंग हो जाते हैं। बिल्कुल, इमेजिन, मतलब दुनिया में इंसानी शक्ति से ज्यादा कुछ भी शक्तिशाली नहीं है। 1987 से लेके 1989 तक प्रोफेशनल फोटोग्राफी में उन्होंने अपने हाथ आजमाए। उसके बाद बीच बीच में अपनी माँ के इंस्पिरेशन से थिएटर भी करते थे स्कूल के साथ साथ, और थिएटर से स्पीच थेरेपिस्ट के पास वो गए और उन्होंने मदद ली। उसके बाद जो डिलीवरी उन्होंने डायलॉग्स की शुरू की, और पूछे नहीं साहब, और शाहरुख खान के साथ पहली फिल्म उन्होंने की। क्या बात है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है विजय कि स्पीच थेरेपिस्ट का अगर यहाँ पे नाम पता चल जाए तो फेमस हो जाएगा। हाँ, स्पीच थेरेपिस्ट जब मैं मुंबई में था तो जो थिएटर के लोग थे वो अक्सर ये कहते थे समुंदर के पास जाकर जोर से चिल्लाना, आपकी आवाज खुलेगी। यहाँ पे चिल्लाओ तो लोग मारने को दौड़ेंगे, है ना। लोग कहें क्या कर रहे हैं, पागल हो गया है। लेकिन वहाँ पे लोग जो है सुबह जाते थे, जब अभी भी जाते होंगे बहुत सारे। ये एक हीलिंग थेरेपी है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। समुंदर की आवाज के साथ अपनी आवाज तेज करने जाते थे, और पेट पे ऐसे हाथ रख के वो करते थे, वो एक्सरसाइज भी की है। खैर, तो इससे जो है आवाज आपकी खुलती है। बहुत बढ़िया। अच्छा विजय, हमारा जन्म कब होता है? एक तो वो जो बायोलॉजिकली हम लोग पैदा हुए, और दूसरा एज एन आरजे। बिल्कुल, बताइए। हर वो दिन जब हमें पता चलता है कि हमारे लिसनर्स हमारे इस प्रोग्राम से बहुत खुश है, उस दिन हमारी खुशी का ठिकाना होता है, उस दिन हमारा एक नया जन्म होता है। सच बात है। और आज आप हमारी वजह से बहुत खुश हैं, तो आज भी मेरा नया जन्म हुआ है। और लेकिन पार्टी के लिए मत कहिएगा अभी। नहीं, वो तो पक्की है। आपका जन्म हुआ, आपने 2 बार अनाउंस करा है लिसनर्स को, लिसनर्स गवाह है, तो पार्टी तो बनती है। पार्टी बिल्कुल बनती है, पार्टी दी जाएगी। और इसके अलावा बमन ईरानी के साथ साथ आज एक और प्रसिद्ध
पटकथा लेखक साहित्यकार की बात भी मैं करूं, अचला नागर जी का भी जन्मदिन है। ये लखनऊ के रहने वाले हैं जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की ही इनकी पैदाइश है 2 दिसंबर 1939 को, और इन्होंने बहुत प्रसिद्ध फिल्में लिखी हैं। उन फिल्मों की बात करें, ईश्वर एक आई थी आपकी अनिल कपूर साहब की, निकाह फिल्म आई थी प्रिया चोपड़ा की, नगीना, सदा सुहागन, और अमिताभ बच्चन साहब की बागबान फिल्म जो आई थी उसकी भी कहानी इन्होंने ही लिखी है। मेरा पति सिर्फ मेरा है, ये भी एक फिल्म आई थी। क्या बात है, तो खुश हो जाइए आज के जन्मे लोग। देखिए आप कितने इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटीज से अपना बर्थडे शेयर कितने बड़े बड़े लोग जो है वो आपके साथ अपना जन्म सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बस आज के दिन भी आपका जन्मदिन है, तो आप भी ठान लीजिए कि अपने आसपास की आबो हवा को कैसे शुद्ध करना है, वरना हम बताते हैं आपको। अभी फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आपके बीच आ रहा है, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर और बातें करते हैं। 9:39 बल्कि 40 मिनट का समय हो चुका है। 20 मिनट का समय गुड मॉर्निंग लखनऊ में बस कुछ बचा है, और उसके बाद थीम ट्रैक और फिर लकी चॉइस में वो 3 लेटर लकी जिनके 3 गाने मैं प्ले करूंगा। तो बस सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। दो दिलों की ये प्रेम कहानी ले आ
যে তোমার আমি যে आसान है करना अब प्लान परिवार नए तरीकों संग अब रहो तैयार स्वस्थ होगी देश की हर माँ स्वस्थ होगा कल देश का इस सोच से जुड़ के जब देश बनेगा एक परिवार विकसित भारत होगा तभी साकार। आज ही शुरुआत करें, पति पत्नी मिलकर परिवार नियोजन की बात करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। देखा आपने, कनेक्शन ना मिलने पर क्या होता है। इसी तरह आयकर विभाग समय समय पर आपको विभिन्न ई कैंपेन के माध्यम से सूचनाएं भेजता रहता है और ई वेरिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत एडिशनल जानकारी भी मांगी जाती है। लेकिन कई केसेस में ये सूचनाएं करदाताओं के पास नहीं पहुंच पाती क्योंकि उनकी ईमेल आईडी, फोन नंबर तथा पता आयकर विभाग के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं होता। ऐसी स्थिति में करदाता की तरफ से कोई जवाब न आने पर लिटिगेशन और टैक्स डिमांड की परिस्थिति बन सकती है। इसलिए करदाताओं से निवेदन है कि आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर तुरंत अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करें। डैशबोर्ड पर जाकर कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स को अपडेट करें। अधिक जानकारी के लिए ई फाइलिंग पोर्टल की हेल्प डेस्क से संपर्क करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी। चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी, आपके अपने रेनबो की जबानी। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। अच्छी खबर सुना है आपको? क्या बताइए? इतनी सारी प्रदूषण की बातें कर ली और एक तरीके का प्रदूषण ये भी तो हुआ ना कि जो लोग गलत तरीके से सड़क पर व्हीकल चलाते हैं, खासकर जो स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे होते हैं, बहुत तेज स्कूल, क्या मतलब बहुत से निजी स्कूल अगर बात की जाए तो ऐसे गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं स्कूलों के पास भी। उनको ये नहीं होता कि छोटे छोटे बच्चे अगर मान लो रास्ता पार कर रहे हो, ज़रा में कोई दुर्घटना हो जाए, लोग सोचते नहीं है। एक तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो लेके जो ऊंची ऊंची चलते हैं ना, वो लोग तो नीचे छोटे छोटे पसंद नहीं करते हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है, समझ में नहीं आता। और होता क्या है सर, जब भी कोई दुर्घटना है, कुछ भी होता है तो हमेशा इल्जाम किस पे आता है? या तो पड़ोसी पे, उसने ऐसा किया, या फिर तो सड़क पे। तो एक खुशखबरी हमारे पास क्या है, ये लखनऊ में हादसों वाली सड़क बनेगी अब मॉडल सेफ रोड। क्या बात है। सोचिए कि प्रशासन पूरी तरह से हमको हादसे से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और हम हैं कि दुष्ट कहीं के गलती पे गलती करते जा रहे हैं। राजधानी में एक मॉडल सेफ रोड बनाई जाएगी, इसे दुर्घटना शून्य मार्ग बनाया जाएगा। जिला अधिकारी हमारे जो है सूर्यपाल गंगवार
उनके आदेश पर ये हो रहा है। इस पर काम भी शुरू हो गया है। 3 विभागों ने मिलकर लखनऊ कानपुर मार्ग और अजगैन मलिहाबाद इटौंजा रोड को इससे चिन्हित किया है। सबसे पहले जो आउटर रोड है उनको चिन्हित किया गया है कि अभी एक दिन मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो बताया कि एक घटना थी, उसमें गूगल मैप से जो है वो गलत पुल पे लोग चढ़ गए और पुल से नीचे गिर गए, दुर्घटना हो गई। इसके अलावा एक स्कॉर्पियो जा रही थी, उसमें भी ये सब घटनाएं हुई हैं। तो मतलब जो ट्रैफिक का हाल है, मतलब लोग गाड़ी चलाते वक्त इतनी ज़्यादा स्पीड कर देते हैं हाईवेज पे खासकर कि उनको ये ध्यान ही नहीं रहता है कि अगर ज़रा सा गाड़ी कंट्रोल से बाहर हुई तो आपके साथ साथ जो आपके साथ बैठे हैं परिवार के लोग, उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। और इतनी जल्दी क्या है, आपको जहां भी जाना है थोड़ा समय लेकर के निकलिए और धीमे चलिए। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपकी जिंदगी किसी के लिए बहुत अमूल्य है। आपके खुद के लिए ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके परिवार के लोग जो आपसे जुड़े हैं उसके लिए अमूल्य है आपकी जिंदगी। 9:50 का वक्त हो चुका है। गुड मॉर्निंग लखनऊ में विजय और स्मृति आज आपके साथ हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपके बीच आ रहा है। मुझे जी ये वाली मुन्नी चलेगी। कौन आया भाड़िया? तुझको जहाँ पे अपना दिल ये दिया था मैंने, तुझको जहाँ पे अपना दिल ये दिया था मैंने, तुझको जहाँ पे अपना दिल ये दिया था मैंने, दिल तोड़ने उस जगह पर ही बुलाया मुझको, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको, खुद कर्ज इश्क ये तेरा समझ नहीं आया मुझको, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको, खुद कर्ज इश्क ये तेरा समझ नहीं आया मुझको। फिरते थे बारों मासी तेरे ही पीछे पीछे, हम तो हथेली पर ये दिल निकाल करके, तेरे कलेजे को भी ठंडक पड़ी तो होगी, सर से कदम तक मेरा इस्तेमाल करके, कागज पे जैसे कुछ भी लिख के मिटा दे कोई, कागज पे जैसे कुछ भी लिख के मिटा दे कोई, सोचे बिना वैसे ही तूने मिटाया मुझको, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको।